Hello students, welcome back again. I am Raju sir from Momentus English classes. आज हम लोग विल बी शैल बी के विशेष प्रयोग को हम लोग सीखेंगे। इससे जस्ट पहले का जो प्रीवियस जो हम लोग का जो वीडियो जो बना था उसमें हम लोग विल बी और शैल बी का यूज जो हम पढ़े थे तो उसमें बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हम लोग सीखे थे, उसमें सामान्य तरह से। आज उसी विल बी शैल बी को हम एक विशेष तौर पर यहाँ पर आप लोग को इस वीडियो में लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग अच्छी तरह से इसको सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देंगे हम, देखिए यहाँ बोर्ड पर लिखा है विल बी और शैल बी को विशेष रूप में प्रयोग करना। यहाँ पर कैसे प्रयोग करेंगे हम, ये देखिए यहाँ पर आपका विल बी शैल बी का पार्ट 2 सेकंड हो गया है। तो यहाँ पर जो है विशेष तौर पर प्रयोग करने से पहले हम ये जानेंगे कि इसमें जब कभी भी हिंदी वाक्य के अंत में बनेगा, बनेगी, रहेगा, रहेगी और इन शब्दों के साथ अगर वाक्य में आपको अवश्य शब्द आए तो वहां पर हम जो है जो सहायक क्रिया जो विल बी शैल बी का जो प्रयोग है वह कर्ता के अनुसार इसको हम चेंज कर देते हैं। जैसे वाक्य हम लेते हैं हिंदी वाक्य, वह एक गायक अवश्य बनेगी। हम लोग वकील अवश्य बनेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां देखिए इन वाक्यों में देखिए यहाँ पर अवश्य शब्द है, यहां भी अवश्य शब्द है, ठीक है। जब देखिए यहाँ हिंदी वाक्य अंत में बनेगा, बनेगी शब्द यहाँ पर है। एक वाक्य और लीजिए उदाहरण के रूप में, वे लोग अवश्य तैयार रहेंगे। यहां देखिए इस वाक्य में भी अवश्य शब्द है। इन तीनों वाक्यों को ध्यान से देखिए, अवश्य अवश्य अवश्य। यहां पर देखिए बनेगा, बनेगी, बनेंगे, रहेंगे शब्द है ना। तो हम लोग पिछले वीडियो में आपको पढ़े बिल्कुल ऐसा ही वहां पर वाक्य था, बनेगा, बनेगी, रहेगा, रहेगी, होगा, होगी, यही शब्द पर वाक्य समाप्त हुए थे। और आज भी शब्द वही है, लेकिन अंतर क्या है, इन वाक्यों में अवश्य शब्द यहाँ पर आया है, लेकिन पिछले वाक्यों में अवश्य शब्द नहीं आया था। तो उन वाक्यों में इसमें बहुत अंतर है। अंतर यह है, अब यहाँ पर अवश्य शब्द लग जाने से इस वाक्य की जो है बनावट, मतलब जो है वाक्य की जो भाव है बिल्कुल चेंज हो जाती है। कैसे चेंज होती है, तो कभी भी जब वाक्य में बनेगा, बनेगी, रहेंगे के साथ अवश्य शब्द आए तो यहां पर वाक्य के भाव से प्रतिज्ञा और दृढ़ निश्चय का भाव प्रकट होता है। ऐसे वाक्यों से प्रतिज्ञा और दृढ़ निश्चय का भाव प्रकट होता है। तो जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, अनुवाद करते हैं, तो यहां पर जो क्रिया, जो सब्जेक्ट के साथ जो क्रिया होती है वो पलट जाती है। पलटती कैसे है, तो पिछले वीडियो में हम लोग आई और वी के साथ शैल का प्रयोग किए थे और बाकी सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग किए थे। और यहां पर जो क्रिया है बेटा एकदम पलट जाएगा। पलटे कैसे, अब यहां देखिए यहाँ आई और वी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो इन दोनों के साथ जो यहाँ पर विल भी होगा। हालांकि इसके साथ सामान्य तौर पर शैल बी का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर जो है विल बी का प्रयोग होगा। नीचे देखिए ही, सी, इट, यू, दे, इसमें आपका जो है सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन दोनों प्रोनाउन है, तो दोनों यहाँ सेकंड और थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है। इनके साथ यहाँ पर देखिए विल बी का, शैल बी का प्रयोग होगा, जबकि इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग विल बी का प्रयोग किए थे। लेकिन यहाँ पर यहाँ देखिए हिंदी में अवश्य आने की वजह से यहाँ पर जो सहायक क्रिया वो बिल्कुल क्या हो गया, बदल गया। तो देखिए आई और वी अर्थात सेकंड पर्सन, सॉरी फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन के साथ यहाँ पर विल बी का प्रयोग हम लोग करेंगे। और यहाँ पर ही, सी, इट, यू, दे, इनमें आपका सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन दोनों पर्सन के यहाँ पर सब्जेक्ट हैं, इनके साथ शैल बी का प्रयोग होगा। बाकी जो स्ट्रक्चर है, जो बनाने की जो विधि, जो नियम है सिंपल नेगेटिव का, पिछले वीडियो के अनुसार इसको हम लोग करेंगे। तो आइए एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं। यहाँ देखिए लिखा है वह एक गायक अवश्य बनेगी। इसमें यहाँ पर जो है फ्यूचर में काम हो रहा है, लेकिन यहाँ पर अवश्य लग जाने से यह पता चल रहा है कि भविष्य में उसकी स्थिति बिल्कुल कायम रहेगी और वह डॉक्टर बनेगी तो बनेगी। नीचे लिखा है हम लोग वकील अवश्य बनेंगे। यहाँ पर दृढ़ प्रतिज्ञा का बोध हो रहा है, भाव हो रहा है, मतलब जो है दृढ़ निश्चय, फर्म डिटर्मिनेशन का भाव प्रकट हो रहा है। इसलिए यहाँ पर जो वाक्य में क्या होगा, क्रिया चेंज हो जाएगी।
नीचे वे लोग अवश्य तैयार रहेंगे, यहाँ पर भविष्य में उसकी स्थिति क्या होगी, कायम होगी। अतः देखिए इसको इंग्लिश बनाते हैं हम लोग। यहाँ पर वह क्या होगा बेटा, सी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सहायक क्रिया क्या हो जाएगा, यहाँ पर शैल बी हो जाएगा, सी शैल बी, एक गायक, ए सिंगर। नीचे देखिए हम लोग वकील अवश्य बनेंगे, हम लोग का अनुवाद क्या होगा, वी, और यहां पर देखिए यहां पर जो है वी के साथ क्या होगा, विल बी सहायक क्रिया हो जाएगा, वी विल बी, वकील क्या होगा, एडवोकेट्स। क्लियर हुआ। देखिए वी विल बी एडवोकेट्स, यहां पर सेल नहीं होगा, विल बी हो जाएगा, सेल लिखेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है ना, तो अवश्य यहां पर हट जाएगा। क्लियर। तो वी विल बी एडवोकेट्स, यहाँ पर जो है हम लोग की संख्या एक से अधिक होगा, तो यहाँ पे एडवोकेट में क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। वे लोग अवश्य तैयार रहेंगे। अब यहाँ देखिए यहाँ पर वे लोग का अनुवाद क्या होगा, दे, और दे के साथ यहाँ देखिए सहायक क्रिया क्या हो जाएगा, शैल बी हो जाएगा, दे शैल बी रेडी। देखिए वाक्य यहाँ बन गया। और एग्जाम्पल लीजिए निगेटिव में, वह एक पायलट नहीं बनेगा। इस वाक्य देखिए, वह अवश्य स्वस्थ रहेगा। यहाँ पर देखिए अवश्य शब्द हमने यहाँ पर डाला, इसका अनुवाद हो जाएगा ही, क्या हो जाएगा, यहाँ पर शैल बी हो जाएगा क्रिया, ही शैल बी, क्या हो जाएगा, स्वस्थ का, हेल्दी। क्लियर। और वाक्य लीजिए यहां पर, मैं अवश्य उपस्थित, सॉरी, रहूंगा। यहां देखिए अब आई के साथ यहाँ पर क्या होगा, आई कौन सा पर्सन होगा, फर्स्ट पर्सन है, तो आई के साथ यहाँ पर सहायक क्रिया क्या होगा, विल बी हो जाएगा, आई, यहाँ देखिए विल बी, और उपस्थित क्या होगा बेटा, प्रेजेंट। देखिए कॉन्सेप्ट, आई विल बी प्रेजेंट। अब सारे वाक्य में देखिए अवश्य 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 यहाँ भी है और यहाँ भी अवश्य। देखिए यहाँ पर सी के साथ शैल बी हो गया, यहाँ वी के साथ विल बी हुआ, यहाँ दे के साथ शैल बी, यहाँ ही के साथ शैल बी हुआ, यहाँ आई के साथ क्या होगा, विल बी हो गया। अर्थात यहाँ पर देखिए सारे सब्जेक्ट के साथ यहाँ पर क्रिया क्या होगा, पलट गया है। ठीक है, तो हमने देखिए इस वीडियो में हमने ये सीखा कि जब भी कभी हिंदी वाक्य अंत में बनेगा, बनेगी, रहेंगे, रहे, है ना, होगा, होगी, आए, और इन शब्दों के साथ अवश्य शब्द जुटा हो, तो इस वाक्य भाव से दृढ़ प्रतिज्ञा या दृढ़ निश्चय का भाव प्रकट होता है। ऐसे वाक्यों का जो है इंग्लिश जो होता है बनाते समय क्या करते हैं हम, आई और वी जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है इसके साथ आप क्या लगाओ बेटा, विल बी का प्रयोग करेंगे, और बाकी जो सेकंड पर्सन और जो थर्ड पर्सन का जो प्रोनाउन के जो सब्जेक्ट होंगे इनके साथ आप शैल बी का प्रयोग करेंगे। बाकी जो सिंपल का जो स्ट्रक्चर, जो निगेटिव का जो पिछली वीडियो में हम लोग अध्ययन किए थे, सेम वैसा ही होगा। तो मेरे विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग को इस वीडियो में जो बताया गया आज का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, आप लोग अच्छी तरह समझ में आया होगा। और आज का जो टॉपिक है यही खत्म होता है। और आप लोग से एक मेरी छोटी सी विनती है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि आने वाले जो आगामी जो मेरा वीडियो है वो आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।